लैमिस थ्योरम देखिए तो थ्री कोप्लेनर इक्विलिब्रियम वेक्टर के एप्लीकेशन का बहुत इजी टूल होता है। तो जैसे थ्री वेक्टर्स गिवन है, तो अगर इन तीनों वेक्टर से मिला करके साइक्लिक ऑर्डर में ट्राइंगल कंप्लीट किया जा सके तो तीनों वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जैसे देखिए ए वेक्टर हो गया, फिर बी वेक्टर है, ये ले लिया। अब यहां से इसको ज्वाइन करते हो तो ये सी वेक्टर अगर यहाँ एग्जैक्टली मिल जाता है तो तीनों वेक्टर्स के जैसे ए प्लस बी इक्वल टू इधर हो जाएगा ए प्लस बी, सी अपोजिट में तो तीनों को सम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो मेन रिलेशन होगा, जैसे ए को एक्सटेंड करो तो एंगल बिटवीन ए एंड बी यहाँ पर क्या गामा है, ठीक है। एंगल बिटवीन क्या है बी एंड सी, यहाँ पर एल्फा हो गया। एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए क्या है, यहाँ बीटा है। तो अगर इसको हम ट्राइंगल रूल से बात करें ट्रिग्नोमेट्री के, तो यहाँ रिलेशन बनेगा, यहाँ जैसे देखिए ए का अपोजिट एंगल एल्फा, बी का अपोजिट एंगल बीटा एंड सी का अपोजिट एंगल गामा है। तो ये बनेगा आपका ए अपान साइन एल्फा इज इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपान साइन गामा, ठीक है। तो ये एक मेन रिलेशन हो गया यहाँ। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे ये थ्री वेक्टर से यहाँ गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, बी यहाँ सी गिवन है अननोन है, यहाँ टू एंगल्स 135 गिवन है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है, तो इन दोनों का सम 270 होगा। तो थर्ड एंगल यहाँ कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ जैसे हमें अगर बी एंड सी फाइंड करना है तो देखिए ए कितना 6 है, तो 6 अपान साइन 135 इसका अपोजिट है, तो 135 डिग्री इज इक्वल टू बी अपान साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू सी अपान साइन 135 डिग्री। अब मुझे जैसे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो इसका और इसका हेल्प ले लो, एक ए के साथ में ये मालूम है नोन है, तो यहाँ लो। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू होगा, ये साइन 91 हो जाएगा, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। तो 6 अपान साइन 135 1/√2 होता है, जितना 45 में रहता है, तो होगा 6√2 हो गया, ठीक है। सी करोगे तो इसको और इसको लो, तो यहाँ 135 कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये सी के लिए ये इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखोगे तो साइन 135 कैंसिल, तो सी डायरेक्ट ही कितना हो गया, ए के इक्वल यानी 6 यूनिट्स हो गया।